सभी को जय मसीह की। मेरा नाम दीपक बंजारे है। मैं अपनी गवाही शेयर करने आया हूँ आप लोग के साथ कि प्रभु ने मेरी ज़िंदगी में कैसे-कैसे काम किए हैं। ये बात बहुत पुरानी है। मैं जब मेरे सिर में ना छोटा-सा इतना छोटा-सा ऐसा यहाँ पे गाँठ हो गया था, गाँठ जैसा कुछ हो गया था। तो उस टाइम मेरी दीदी का अगुवाई होता था प्रभु में। हालाँकि मैं भी प्रेयर कर रहा था और अनॉइंटिंग ऑयल भी लगा रहा था, पर वो ना प्रेयर करते थे और वो प्रेयर करते-करते वो उसका साइज़ आधा हो जाता था रात भर में, पर वो अगले दिन फिर उतना ही हो जाता था। तो फिर प्रभु मेरी दीदी का अगुवाई करते थे, तो मैं उनसे पूछा, मतलब दीदी के थ्रू पूछा प्रभु से, प्रभु ये कब ठीक होगा? तो प्रभु मेरे को बोले कि 3 दिन में हो जाएगा। अब प्रभु बोल दिए हैं करके मैं फुर्सत हो गया था और अपना ऐसे नॉर्मल रूटीन में ही प्रेयर कर रहा था, यानी कि एक्स्ट्रा ज़ोर नहीं दे रहा था मैं प्रेयर में। प्रभु बोले हैं ठीक हो जाएगा करके। 3 दिन निकल गया, कुछ नहीं हुआ और प्रार्थना करता था तो दर्द कम होता था, थोड़ा बहुत उसका साइज़ घट जाता था, लेकिन वो फिर वैसे ही हो जाता था। तो इस बीच 3 दिन हो गए, ऐसे करके बहुत दिन हो गए, है ना? 1 आध सप्ताह निकल गया, 15 दिन निकल गया। तो अब मैं अपनी बुद्धि लगाया, सोचा कि डॉक्टर से पूछ लेता हूँ। तो मैं शुरू में गया स्किन स्पेशलिस्ट, मैं बिलासपुर में रहता हूँ, तो मैं वहाँ पे सिम्स में ना एक डॉक्टर बैठते हैं स्वाइन करके, एचओडी हैं वो स्किन स्पेशलिस्ट के। तो वहाँ गया तो उन्होंने मुझे बोला कि इसको कट करना पड़ेगा, ऑपरेशन लगेगा बोले। तो इससे पहले मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, तो एक ऑपरेशन और हो चुका है मेरा। हालाँकि मैं उस टाइम प्रभु को अच्छे से नहीं जानता था, इसलिए नहीं तो मैं बोला नहीं प्रभु, अब मैं ऑपरेशन दोबारा नहीं कराऊँगा करके मैं वहाँ से आ गया। मैं बोला एक ही डॉक्टर थोड़ी है। फिर मैं गया अपोलो। अपोलो वाले डॉक्टर भी मेरे को बोले ऑपरेशन लगेगा। फिर मैं एक प्राइवेट डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर सुल्तानिया, मंदिर चौक में बैठते हैं वो। तो 3 डॉक्टर के पास गया, मैं एक ही दिन नहीं गया था। एक दिन यहाँ गया, फिर 2-4 दिन के बाद वहाँ गया। मैं कंसल्ट ले रहा था कि कोई तो मेरे को बोल दे जो दवाई से ठीक हो जाएगा। तो वो भी मेरे को बोले कि इसको कट ही करना पड़ेगा, ऑपरेशन लगेगा। और मैं बोला नहीं प्रभु, मैं ऑपरेशन तो नहीं कराऊँगा। मेरा ठीक होगा तो ऐसे ही होगा, नहीं तो आप जानो, आप डॉक्टर हो, मैं बोला ऑपरेशन नहीं कराऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर अब मेरे को तीनों डॉक्टर ने यही बोल दिया ऑपरेशन लगेगा। अब मेरा होप क्या है, अब जो मैं अपनी बुद्धि लगा रहा था, वो वापिस मैं प्रभु की तरफ आ गया कि नहीं डॉक्टर को नहीं कराऊँगा, मेरा प्रभु डॉक्टर है और मेरा प्रभु ही मेरा इलाज करेगा करके। और फिर मैं ऐसे ही प्रेयर में लगा रहा, तो उस टाइम मैं और मेरी बहन ही रहते थे वहाँ, मेरी बड़ी दीदी रहती थी। तो उनको क्या हुआ, कुछ दिन बाद ही ऐसे करते-करते ना 3 महीना निकल गया था। प्रभु बोले थे 3 दिन में ठीक करूँगा, पर वो 3 महीने निकल गए थे। तो फिर मेरी दीदी का रायपुर में मीटिंग था, तो वो चली गई। 3 दिन के लिए ही गई थी, 3 दिन का मीटिंग था, तो मैं घर में अकेले था। तो अब मैं घर में अकेले था, तो मैं सोचा अब क्या ही करूँ? तो फिर मैं उस 3 दिन बहुत अच्छे से प्रेयर किया। अब अकेले भी हूँ करके अच्छे से प्रेयर करूँगा। फिर ऐसे करके ना तो मैं 3 दिन मस्त घुटने टिका के प्रेयर किया और मैं इस बारे में भूल गया था। 3 महीना हो गया, प्रभु जब ठीक करेंगे तब करेंगे करके 3 महीना में घुटने टिका के, मतलब 3 महीने बाद में 3 दिन घुटने टिका के प्रेयर किया, आधे-आधे घंटे ही किया था। आधे घंटे घुटने टिकाया, आधे 1 घंटे का अप्रॉक्स था वो, रात में ही करता था 7 बजे का अप्रॉक्स। तो उसके बाद मैं देखा 3 दिन बाद मैं अचानक से ऐसे छुआ सिर-उर को, तो मैं बोला अरे! ये कहाँ चला गया? जो भी वो गाँठ हुआ था वो ख़त्म हो गया था वो। तो प्रभु बोले थे 3 दिन, तो वो 3 दिन में ही ठीक हो गया। वो मेरे मतलब प्रभु बोलते हैं वो हमारे प्रेयर के अकॉर्डिंग रहता है। हम प्रेयर ही नहीं करेंगे, प्रभु बोल दिए हैं तो नहीं होगा। तो फिर मैं उस 3 दिन बहुत अच्छे से प्रेयर किया था। तो फिर वो 3 दिन में ही चला गया। तो मैं प्रभु का बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने मतलब अपने एक बोलने के अनुसार मुझे चंगा किया और मुझे ऑपरेशन नहीं कराना पड़ा। हम जैसा विश्वास करते हैं वैसा प्रभु हमारे लिए करता है। अगर वो दवाई से ठीक हो जाता तो मैं प्रभु की तरफ नहीं आता। तो प्रभु हमारे विश्वास को भी परखता है। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने मुझे चंगा किया है। आप सभी को जय मसीह की। पिता की महिमा हो। हालेलुया। तो जैसे कि प्रभु ने मुझे चंगा किया है, प्रभु आपको भी चंगा करेगा। और अगर आपकी कोई गवाही हो, तो आप भी बता सकते हैं अपनी गवाही, दूसरों के साथ शेयर करें और विश्वास बना के रखें। प्रभु ने जैसे प्रभु के वचन में लिखा है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। चंगे हो गए ऐसा नहीं लिखा है, चंगे हो गए हो चुके हैं। तो इसको क्लेम करना है कि आप चंगे हो चुके हो। आप ये विश्वास कर लो कि आप चंगे हो चुके हो। तो आपको मतलब आप 100% चंगे हो गए हो फिर। तो बस विश्वास करना है हमको और प्रभु में विश्वास बनाए रखना है।
तो बस इतना ही मेरा विश्वास था, तो प्रभु ने मेरे को चंगा किया। तो आप भी विश्वास करोगे तो आपको भी चंगा करेगा। हम उसके कोड़े खाने से चंगे हो चुके हैं। ठीक है, जय मसीह की।